फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 32 इसके बारे में, इसके रूल 1 से लेकर के रूल 6 तक के बारे में बात करेंगे। इसका रूल 1 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्डर। इसका रूल 1 कहता है आदेश का लागू होना। रूल ऑर्डर 32A का रूल 1 में ये बताया गया कि कुटुंब जो है, कुटुंब से संबंधित जो विषय होंगे उन पर ये रूल लागू होगा। और वो विषय कौन कौन से होंगे जिन पर ये ऑर्डर जो है लागू होगा, तो उसमें कहा कि विवाह विषयक अनुतोष के लिए जो विवाह से रिलेटेड मैटर हैं, जैसे विवाह का डिक्लेयर करना, उसका भरण पोषण लेना, ऐसे जो विवाह से रिलेटेड मैटर हैं वो कुटुंब के अंतर्गत, फैमिली के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, व्यक्ति के धर्मजत्व के बारे में, धर्मजत्व के बारे में का मतलब जो उसका जो रिलीजन है, रिलीजन के बारे में जितने भी उसमें वाद उठेंगे वो फैमिली के वाद होते हैं कि धर्मतत्व क्या है। और तीसरा बात होगा व्यक्ति की संरक्षकता का बारे में, जो है कि उसका संरक्षक कौन है, वह किसके अंतर्गत पालन पोषण उसका हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में भी ये फैमिली में आते हैं, ये कुटुंब में आते हैं। भरण पोषण के लिए जो बात होती है वो कुटुंब में आते हैं। और दत्तक ग्रहण का जो है वो भी कुटुंब के अंतर्गत आता है। और उसके बाद उत्तराधिकार के बारे में ये भी कुटुंब के बारे में आता है। तो जो इतने चीजें हैं ये सब कुटुंब के बारे में आते हैं, ये सब फैमिली कहलाते हैं। इनसे जो रिलेटेड विषय होंगे उन पर ये रूल 32A लागू होगा। इसके ऑर्डर के तहत, ऑर्डर 32A के तहत ही वो सारे डिसाइड किए जाएंगे। ये बात रूल 1 में कहा। अब रूल 2 में कहा प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा। रूल 2 कहता है इसका कि कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। बंद कमरे का मतलब होता है कि उस कोर्ट के अंतर्गत जहां पर न्यायाधीश और कुछ लोगों के जो वादकारी हैं उनको बैठने के स्थान हो और वहां पर उनकी प्रोसीडिंग्स सुनी जा सके, वह बंद कमरा है। तो उस कमरे में इनकी सुनवाई की जाएगी सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक रूप से जैसे बाहर है, ऐसी चीजों, ऐसी जगहों पर उनकी सुनवाई नहीं होगी। इनकी सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी। ये बात रूल 2 कहा। रूल 3 कहता है ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू मेक एफर्ट फॉर सेटलमेंट। रूल 3 इसका कह दिया है कि निपटारे के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य। अगर कोर्ट का प्राथमिक कर्तव्य ये होगा कि उसके जो विषय वस्तु है उसके बारे में हर संभव प्रयास करे और जितना प्रयास हो सके उसको वहीं पर समाप्त करने या खत्म करने या सुलह कराने या निपटाने का प्रयास वो करेगा। यदि उसे निपटाने के लिए ये पड़ता है कि उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ानी पड़े, तो वह न्यायाधीश या वह व्यक्ति उस कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा। वह कार्रवाई उस दिन नहीं करेगा क्योंकि हो सकता है कि वह उसमें से सुलह हो जाए या वाद का निपटारा उसमें हो जाए, तो सुनवाई को आगे बढ़ा देगा। अब इसमें से रूल 4 कहता है असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। रूल 4 कहता है कल्याण विशेषज्ञ से सहायता। रूल 4 में कहा यदि वाद चल रहा है तो वाद के दरमियान अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि कुछ कल्याण समितियां जो होती हैं, जैसे महिला कल्याण है या और कोई समिति है जो फैमिली को, जो कुटुंब को एक दूसरे को मिलाने का, समझाने का, सुलह कराने का, हल करने का कार्य करते हैं, तो अगर कोई आवश्यकता ऐसी होती है तो रूल 4 ये कहता है कि चूंकि हमें कुटुंब की प्रोन्नति और कल्याण के लिए कार्य करना है, इसलिए उन समितियों से सलाह लेकर के उन समितियों
के पास भेज करके उनसे उचित सहायता ले करके उस मामले को निपटारा करना उचित होगा। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो उनकी भी सहायता ली जा सकती है, रूल 4 कहता है। रूल 5 कहता है ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू फैक्ट्स। रूल 5 इसका कहता है तथ्यों की जांच करने का कर्तव्य। अब कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि वो पक्षकारों के तथ्यों की विधिवत जांच कर ले कि उनमें से कहीं कोई ऐसा बिंदु आता है, कहीं ऐसा कोई पॉइंट आता है कि उन दोनों में या उन पक्षकारों के बीच में जहां पर वाद विवाद चल रहा है वहां क्या उनका निस्तारण किया जा सकता है, उनका सुलह किया जा सकता है और उन तथ्यों के आधार पर उनका निस्तारण वो अतिशीघ्र करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें रूल 5 में यही कहा कि उनके तथ्यों की इंक्वायरी गहनता से करनी होगी और उनमें से ये बात निकालनी होगी कि किस तरीके से इनमें से सुलह या इनका निस्तारण किया जा सके। अब रूल 6 इसका कहता है फैमिली मीनिंग ऑफ। कुटुंब का मतलब क्या होता है, कुटुंब का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में रूल 6 कहता है। तो रूल 6 में कहा कि कुटुंब का अर्थ, पहली बात कही, एक साथ रहने वाले पुरुष और उनकी पत्नी, जो एक साथ पुरुष रह रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी रह रही है, उसको फैमिली कहा जाता है, उसको कुटुंब कहा जाता है, पहली बात। दूसरी कहा इन्होंने कोई बालक जो उनकी या ऐसे पुरुष की या ऐसे पत्नी की संतान हो या हो, मतलब वह जो बालक जो ऐसे लोगों की, जो पुरुष और उनकी पत्नियां साथ रह रही हैं, उनकी जो संतान हो वो भी उसमें से मिलेंगे और उनको भी फैमिली कहा जाएगा। थर्ड कहा कोई बालक जिसका या जिनका भरण पोषण ऐसे पुरुष और पत्नी द्वारा किया जा रहा है। मान लेते हैं कि कोई गोद ले लेता है बच्चा, उनकी संतान नहीं है, या कोई ऐसा बच्चा जिसका वो भरण पोषण कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, फैमिली कहलाएगा, वो भी उसका परिवार कहलाएगा, अलग नहीं है, कुटुंब कहलाएगा। ये रूल 1 में 3 बात हो गई। अब इसका सब रूल 2 मतलब खा कहता है ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी ना हो या जो अपनी पत्नी के साथ ना रहता हो, कोई बालक जो उसकी संतान हो या हो, और कोई बालक जिसका भरण पोषण उसके द्वारा किया जा रहा है। पत्नी है या नहीं है, पत्नी की डेथ हो गई या पत्नी चली गई या पत्नी छोड़ दी, लेकिन उसके बच्चे हैं, 1 या 2 या 4 उसके बच्चे हैं और वह व्यक्ति उन बच्चों के साथ रह रहा है, तो भी उसका कुटुंब या फैमिली कहलाएगा। थर्ड इसका पार्ट का ऐसी स्त्री जिसका पति न हो, वह विधवा हो या उसके पति ने छोड़ दिया हो या किसी भी कारण उसका पति साथ न रह रहा हो, उसकी पत्नी वह स्त्री है और उसके साथ में जो बालक हैं, जो संतान उसकी हैं, या ऐसे बालक या बालिका जिनका वो भरण पोषण कर रही है और उनके साथ रह रही है, तो वो भी क्या होगा, एक कुटुंब होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट कहा कोई पुरुष या स्त्री और उस पुरुष या स्त्री का भाई बहन पूर्वज पारिवारिक वंशज जो उसके साथ रहते हैं, हस्बैंड रह रहा, वाइफ रह रही, उसका भाई रह रहा, उसकी बहन रह रही, उसकी माँ रह रही, उसके फादर रह रहे, वो रिलेटिव जितने हैं साथ रह रहे हैं, तो उनको मिला करके भी उसको क्या कहलाया जाएगा, कुटुंब कहलाया जाएगा, फैमिली ही कहा जाएगा उसको। और इसका 5वीं बात कहा इस नियम के खंड का और खा, खंड गा और घा, मतलब ये चारों जो हमने पार्ट बताए हैं, इसमें जो भी वर्ग में एक या अधिक कोई हो, मतलब इनमें से मूल मिल जाए, मतलब इनमें से खा का के साथ मिल जाए, खा गा के साथ मिल जाए, का घा के साथ मिल जाए, तो जो इनका सेट होगा, जो इनका सेट होगा बन का, वो भी फैमिली ही कहलाएगा, वो भी कुटुंब ही कहलाएगा। तो इसका मतलब कि कुटुंब का मतलब ये नहीं होता कि वही खून, वही रिलेशन, वही उसमें रहता हो, जो साथ रहते हैं, जो एक साथ खाते पीते और भरण पोषण करते हैं एक दूसरे के साथ में है, वो सब क्या है, कुटुंब है और फैमिली है। इसका रूल 6 ये कहता है। और जो फैमिली है उनमें से ये रूल जो 1 से 5 तक के बताए वो रूल लागू होते हैं। तो इसमें से ऑर्डर 32 में रूल 1 से लेकर के रूल 16 तक क्लियर हो गए होंगे। अब ऑर्डर 33 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।